कुछ तुमने मांस मांस मदिरा पिया नहीं, कुछ मौज मस्ती किया नहीं, लड़की वगैरह छेड़ा नहीं, लड़कियों के साथ दोस्ती करी नहीं, तो तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? कर्मी लोग कहते हैं, बाहर के मटेरियलिस्ट, है ना। अभी पता नहीं 50-55 साल के लोगों को या 40 साल के लोगों को, शादीशुदा लोग कहते हैं कि नहीं, यूथ को बहुत सुनने को मिलता है। कॉलेज में जब कोई बच्चा भक्ति में आने लग जाए तो उसके सारे दोस्त उसके पीछे चिपक जाते हैं, क्या तू इन सब चीजों में लग गया है, ये तो बुढ़ापे की चीजें हैं, ये है वो है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इधर कोई भी सुख नहीं है। तो वो हमें क्या कहते हैं? क्रेजी। क्या कहते हैं? क्रेजी। ये लोग पागल है, पागल है, कोई सुख मिल नहीं रहा है फिर भी लगे हुए हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने वाले क्या कर रहे हैं? वो भक्ति वाले कह रहे हैं उन लोगों को, कर्मियों को, कि तुम्हारे जीवन में कोई सुख है ही नहीं। काम करो सो जाओ, काम करो सो जाओ, बीच में थोड़ा खा लो, फिर काम करो सो जाओ, है ना। पैसा देके खाने के लिए जाते हो, फिर वो खाना भी अच्छा नहीं लगता है, लड़ाई भी करके आते हो, पार्टीज में लड़ाई करते हो, है ना। पार्टी करी थी मस्ती करने के लिए, पार्टियों में झगड़े हो रहे हैं। तो ऐसे तरह तरह के उन लोगों के जीवन में बहुत कष्ट है। तो भक्त उस दृष्टि से देखता है कि लोग कितना कष्ट भोग रहे हैं, और फिर वो कहते हैं तुम लोगों के जीवन में कोई सुख नहीं है, सिर्फ कष्ट भोग रहे हो। किसको कहते हैं? कर्मियों को। और फिर भक्त उनको क्या कहते हैं? ये सब क्या है? क्रेजी। तो कर्मी लोग हमें कह रहे हैं क्रेजी, और हम उनको कह रहे हैं क्रेजी। अब इन दोनों में से सही कौन है? कौन असली में क्रेजी है? हम लोग पागल हैं कि वो लोग पागल हैं? बताइए, कौन बताएगा कौन पागल है? हम पागल हैं कि वो पागल हैं? वो हमें कह रहे हैं क्रेजी, तो कौन? कर्मी, मटेरियलिस्ट। मटेरियलिस्ट जो है वो पागल है, क्रेजी है काफी हद तक। ओके, और कोई क्यों वो क्रेजी क्यों है? या कोई कहे कि नहीं नहीं ब्रो जी वो लोग ठीक है यार, जैसे भी जी रहे हैं, मस्ती तो कर रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो। भक्ति में क्या है? कुछ नहीं मिला, ढंग ढंग के कपड़े पहनते थे, सफेद वाला पहना दिया, कम से कम 4-5 रंग के पहनते, कुछ मस्ती नहीं है ना। 10 तरीके के तो व्रत हैं, इतने तरह तरह के नियम हैं, 16 माला करो, ये करो, वही सही है। 4 बार नेटफ्लिक्स पे कुछ देखो, सिनेमा हॉल जाओ, कुछ मस्ती करो। तो कौन सही है? वो सही है कि हम सही हैं? कौन असली में क्रेजी है? बताओ बताओ जल्दी, क्लास आगे बढ़ रहा है। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। हम लोग क्रेजी हैं। ओके, हम लोग सही हैं, हम लोग पागल है। क्यों ब्रो जी हम लोग क्यों पागल है? ये अच्छा जवाब है, क्यों? अच्छा, मतलब आप कर्मियों की बात कर रहे हैं, जो बाहर भोग कर रहे हैं वो लोग पागल हैं। ओके ओके, ठीक है, उनको टेम्पररी सुख मिलेगा। हम तो भक्ति में ब्रो जी, हमें क्यों टेम्पररी मिलेगा? यही तो क्लास का नाम है ना, परमानेंट हैप्पीनेस। अच्छा, जो लॉ ब्रेक कर रहे हैं वो लोग टेम्पररी हैप्पीनेस में, इसीलिए वो लोग पागल है। सही बात है। और कोई क्यों? तो असल में क्रेजी पता है कौन है, कौन पागल है? वो लोग पागल हैं जो भगवान का नियम तोड़ रहे हैं। सही बताया ब्रोजी ने भी सही बताया। वो लोग पागल हैं। क्यों पागल हैं? वो लोग क्रेजी हैं। और हमारी बात क्यों मानी जाएगी? क्यों भक्तों की बात मानी जाएगी? क्योंकि उन्होंने अभी एक ही घाट का पानी पिया है। कौन से घाट का? वही जहां पर अभी वो है। खाओ पियो ऐश करो, जो करना है करो, मांस खाओ, दारू पियो, मस्ती करो। अभी उन्होंने एक ही घाट का पानी पिया, और हम लोगों ने दोनों घाट का पानी पिया। अरे हम भी तो कभी वही थे, है ना। कभी तो हम भी जो है उसी साइड थे। हम भी डीजे जा रहे थे, नाच रहे थे, कुछ भी जो मना रहा था खा रहे थे, जो मना रहा था तो हमने वहां का भी सुख लिया है, और वो फिर छोड़कर इधर आए हैं। तो किसकी बात में ज्यादा दम होगा? हमारी बात में ज्यादा दम होगा, क्योंकि हमने भाई वो भोग करके देख लिया, उधर मजा नहीं आया, तभी तो छोड़कर इधर आए हैं, है ना। तो इसीलिए असली में कौन क्रेजी है? वो लोग क्रेजी है। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी को एक रिपोर्टर ने पूछा कि स्वामी जी आप लोगों का जिंदगी कितना नीरस है, कितना बेकार है, बताओ, है ना। पूरी जिंदगी तपस्या करते रह गए, इधर से उधर घूमते रहे, इतना मंदिर बनाया, है ना, इतना संघर्ष किया, इतने लोगों को भक्त बनाया, ठीक से कुछ भी इंजॉय कर नहीं पाए। और इससे अच्छे तो बाहर के लोग, इतना एंजॉय किया, इतना टेंशन तो नहीं लिया कि प्रचार करना है, इतना ये सब करना है, वो करना है। आप लोगों ने तो इतना मेहनत किया, बाद में मर गए, और मान लो मरने के बाद आपको पता चला कि जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो वो ऐसा कोई है ही नहीं, भगवान है ही नहीं, तो फिर तो आपकी सारी मेहनत क्या हो गई?
बर्बाद हो गई। एक तो जिंदगी भी ढंग से नहीं जिए, हमारी तरह जीते, डीजे जाते हैं, लड़कियां घुमाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो कम से कम इस जहां का तो सुख मिलता, और मरने के बाद पता चला भगवान भी नहीं है, तो वो भी सुख गया। प्रभुपाद जी ने बोला वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछा। प्रभुपाद जी ने बोला अभी देखो हम लोगों ने बहुत अच्छा जीवन जिए, खूब घूमे, पूरा दुनिया घूमे मंदिर बनाने के लिए। लोगों को थोड़ा बहुत घूमने के लिए इतनी मेहनत लगती है, हम लोग खूब घूमे, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, कभी मथुरा, घूमते रहे, ट्रैवल किया, खूब बढ़िया बढ़िया खाए। जितनी बार कोई ना कोई त्योहार आता है, कोई ना कोई अवसर आता है, तो तरह तरह के पकवान बनते हैं भगवान के लिए, बढ़िया बढ़िया खाए, अच्छे से जीवन जिया, ज्यादा कोई बीमारी हुई नहीं, नियम वगैरह का पालन करने से बीमारी भी कोई खास नहीं हुई, बढ़िया से जीवन जिया। इतने सारे अच्छे अच्छे लोग मिले, क्योंकि हम अच्छे थे तो हमें लोग भी कैसे मिले, अच्छे लोग मिले, कोई धोखा देने वाला नहीं मिला, कोई छुरा मारने वाला नहीं मिला, सब अच्छे अच्छे लोग मिले। तो हमने मोटा मोटी जिंदगी अच्छी जी, सुबह जल्दी उठ गए, सुबह से लेकर रात तक नाचते रहे, सुबह उठते हैं तो भी भगवान के सामने नाचते हैं, रात को भगवान सोते हैं तब भी भगवान के आगे नाचते हैं। तो हमारी जिंदगी में रोज नाचना था। बाहर वाले कितनी बार नाचते हैं, एक बार किसी की शादी में नाच लेंगे, है ना, फिर हो सकता है किसी के बच्चा हुआ वहां नाच लेंगे, बहुत नाच लिया तो हम भक्त कितनी बार नाचते, भक्त हमेशा ही नाचता रहता है, उसको तो मौका चाहिए, कहीं मृदंग की आवाज सुनाई देगी वो हाथ उठाकर नाचने लग जाएगा। प्रभुपाद जी बोला हमने बहुत अच्छा जीवन जिया, नाचे गाए कूदे घूमे खाए पिए, मस्त जीवन जिया। अगर कल को मरने के बाद ये पता चला कि भगवान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, जिंदगी अच्छी जी, है ना। और अगर भगवान हुए तब तो बहुत अच्छी बात है ना, हमने वैसे भी बहुत अच्छी जिंदगी जी थी, भगवान हमें स्वीकार कर ही लेंगे। लेकिन तुम सोचो कि अगर मरने के बाद भगवान हुए तब तुम्हारा क्या होगा, कि यहां भी इतना जूता खाए हो और वहां भी इतना जूता खाओगे। तो इस तरीके से जो नियम तोड़ते हैं दे आर वेरी क्रेजी। तो ये चारवाक जी का सिद्धांत है। चारवाक जी के सिद्धांत, अभी चारवाक का नाम किन्हीं को नहीं पता, लेकिन चारवाक के सिद्धांत को पालन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। चारवाक जी कहते थे ऋणम घृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनर्किम आगमन भवे। चारवाक जी का सिद्धांत इस श्लोक पर आधारित है कि ऋणम घृत्वा घृतम पीवेत, कर्जा लेकर भी घी खाना पड़े तो खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऋणम घृत्वा घृतम पीवेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो तब तक तो कम से कम सुख से जियो, भले ही कर्जा लेके जीना पड़े, है ना। क्योंकि भस्मीभूतस्य देहस्य, ये शरीर तो एक ना एक दिन क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा, है ना। पुनर्किम आगमन भवेत, वापस थोड़ी आने वाले हो, तो कम से कम ना बढ़िया से जियो। 4 दिन, क्या कहते हो, गाना नहीं है, एक बार जो जाए जवानी फिर ना, जीने के हैं 4 दिन, तो 4 दिन की जिंदगी है, फिर तो कहां वापस आओगे। ये चारवाक जी का सिद्धांत है। लेकिन चारवाक जी ने एक काम गलत किया। क्या किया? चारवाक जी ने DYPH कोर्स में रजिस्टर नहीं कराया था, नहीं तो उन्हें पता चल जाता चौथे सेशन में कि हम एक बार नहीं जीते, हम बार बार जीते हैं। आत्मा जो है वो शरीर बदलती रहती है, तो देह जो है वो भस्मीभूत हो जाएगा, लेकिन आत्मा क्या है, आत्मा वापस से नया शरीर धारण करके आती है और अपने कर्मों का हिसाब देती है। क्योंकि अगर इस सिद्धांत के हिसाब से चले तब तो गलत करो या सही करो सब सही है, क्योंकि किसी का भी दंड तो किसी को मिलने वाला है ही नहीं, है ना। खाओ पियो ऐश करो, जो अच्छे से जीवन जिया वो भी बढ़िया, जो रेप किया मर्डर किया वो भी मर जाएगा। इंसाफ कहां होगा, न्याय किधर होगा, इस हिसाब से तो नहीं होगा, तो फिर तो सब चलता रहे। लेकिन भगवान गीता में क्या कहते हैं, ऐसा नहीं है, न त्वेव हम जातु नाशम न त्वम नेमे जनाधिपा, आप मरने वाले नहीं हो अर्जुन, ना ये राजा मरने वाले हैं, ये सब दोबारा शरीर धारण करेंगे, है ना। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, देही जो है, देह जो है, आत्मा जो है वो नित्य है, अवध्योयम, कभी भी खत्म नहीं हो सकता। तो अभी हमने योग के बारे में अलग अलग जाना, सकाम कर्म के बारे में जानते हैं। सकाम कर्म के बारे में जानते हैं, सकाम कर्मी कौन है, जो कर्म कांड का पालन करते हैं। कर्म कांड मतलब कुछ करके कुछ प्राप्त करने के लिए, जैसे कि किसी को पुत्र नहीं हो रहा है तो उसने पुत्र प्राप्ति के लिए हवन कराया, ठीक है, तो वो क्या हो गया, कर्म कांड हो गया, कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ किया।
किसी की शनि की 7.5 चल रही है तो शनि जी पर तेल चढ़ा रहे हैं, कुछ हवन इत्यादि करा रहे हैं, कुछ अंगूठियां पहन रहे हैं। ये सब किस में आता है? कर्म कांड में। सकाम कर्म कुछ करने के लिए गलत नहीं है, लेकिन बेस्ट भी नहीं है। ठीक है, ये अलाउड है बट बेस्ट नहीं है, अलाउड है बस। ठीक है, कर्म कांड में आप कुछ करते हैं और उसके बिहाफ पर कुछ भगवान से या देवी देवताओं से मांगते हैं, इसे कहते हैं कर्म कांड। लेकिन आज की डेट में कर्म कांड भी जो है वो बहुत मुश्किल है फॉलो कर पाना। क्यों? क्योंकि जो विधि है उसको सही से पालन करने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। अगर हवन करना है या पूजा पाठ कराना है तो पहले तो हवन इत्यादि के लिए जो सामग्री है वो लाओ ढंग की, वो मिलना मुश्किल है। आजकल दुकानों में पैकेटों में मिलती है, हवन सामग्री दे दो 50 रुपए 100 रुपए में मिल जाती है ना। और हवन होता है वो टीन का इतना सा कुप्पी जैसा बना होता है, उसके अंदर हवन कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा कुंड भी नहीं होता। फिर पंडित जी जो आते हैं वो भी तंबाकू इत्यादि का सेवन करके मंत्र पढ़ते हैं, आधा उनको समझ आता है आधा भगवान को समझ आता है ना। तो इस तरीके से कर्म कांड का भी ठीक से पालन नहीं हो पाता। बहुत कम ऐसे ब्राह्मण आज के समय में आपको मिलेंगे जो सही से नियमों का पालन करते हैं, मिलेंगे जरूर लेकिन बहुत कम, है ना। बहुत सारे ब्राह्मण जो है वो भ्रष्ट भी हो जाते हैं। असल में वर्ण व्यवस्था में कई लोग भ्रष्ट हो गए और इसी वजह से वर्ण व्यवस्था जो है वो आज के समय में बड़ी विकृत अवस्था में दिखाई देती है। अगर सही तरीके से पालन करें तो वापस से स्थापित किया जा सकता है। इसीलिए इस्कॉन का बहुत बड़ा प्रयास है ब्राह्मणों को बनाने में। ब्राह्मण जो नियम का पालन करते हो, जो शुचि मुचि का ध्यान रखते हो, है ना। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? ब्रह्मे जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म का ज्ञान रखते हो और ज्ञान दूसरों को दे सकते हो, वो ब्राह्मण कहे जाए। अभी बहुत सारे ब्राह्मण ऐसे जिन्हें ब्रह्म छोड़ो वो भ्रम में जी रहे, है ना। तो कर्म कांड करना है, कर्म कांड करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे और इससे लोगों को चीजें प्राप्त भी होती है। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे अंगूठी पहनने से, अंगूठी से पहले उनको गुस्सा आता था, अंगूठी पहनने का तब उनको गुस्सा नहीं आता, है ना। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, मन्नतें मांगी मन्नतें पूरी होती हैं, ये सब कर्म कांड के अंदर आएगा, है ना। लेकिन दोनों ही कर्म, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो क्या करते हैं? आपको बांधते हैं क्योंकि इन्होंने एक चीज को कम नहीं किया। क्या है वो? इच्छाएं। इच्छाएं तो है ही ना मन में, तभी तो यज्ञ किया था और उस इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ किया और इच्छा पूरी हो गई। तो क्या इच्छा शांत हो जाएगी? नहीं, और इच्छाएं आएंगी। भगवान गीता में कहते हैं आपूर्ण्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। कि शांति किसको नहीं मिल सकती? जो काम कामी है उसको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमेशा इच्छाओं को वो पूरा करने के लिए ट्राई करता रहेगा। और इच्छा किसकी तरह? समुद्रों में आने वाली लहरें की तरह। लहरें आती रहेंगी, आप कितनी लहरों को रोकोगे, कितनी लहरों को शांत करोगे? नहीं हो सकता ना। तो शांति किसको मिलेगी? भगवान कह रहे हैं जो समुद्र की तरह है, कितनी भी लहरें आए, समुद्र अपनी सीमा नहीं लांघता, अपनी सीमाओं में रहता है। वैसे ही ऐसा व्यक्ति जो अपनी इन इच्छाओं को शांत करने के लिए नहीं भागता, ये सारी इच्छाएं भगवान के लिए दे देता है। ये सब भगवान के लिए। जैसे सारी नदियां जो है वो किधर जाती हैं? समुद्र की ओर। वैसे ही भक्त की सारी इच्छाएं किधर जाती हैं? भगवान की ओर, भगवान की। तो कर्म कांड के बारे में हमने जाना। कर्म कांड जो है वो कुछ हद तक हमें ऊपर बढ़ाता है, थोड़ा भक्ति में आगे कर सकता है, क्योंकि किसी तरीके से तो भगवान की तरफ आ रहे हैं, चाहे मांगने के लिए ही आ रहे हैं, लेकिन आ तो रहे हैं। उन कर्मियों से तो अच्छे हैं जो भगवान की तरफ आ ही नहीं रहे थे, जिनके बारे में अभी हमने जाना, है ना। उनसे तो बेटर है, लेकिन बेस्ट नहीं है। इनसे भी बेस्ट अभी लोग आपको मिलेंगे। निष्काम कर्मी। निष्काम कर्मी कौन है? ये अपने सारे रिजल्ट्स किसको दे देते हैं? भगवान को देते हैं। ये भी हवन करते हैं, ये भी पूजा पाठ करते हैं, माला करते हैं, सारे काम करते हैं, घर गृहस्थी भी चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हर एक चीज का रिजल्ट किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी गौर मोहन डे के घर में जब श्रील प्रभुपाद जी का जन्म हुआ, अभय का जन्म हुआ, तब श्रील प्रभुपाद जी के पिताजी ने अपने बच्चे को लिया और जाकर मंदिर में रखा और भगवान को बोला, हे प्रभु, ये बच्चा आपकी सेवा में समर्पित है, अब आप इसको राधा रानी जी का शुद्ध भक्त बनाइए।
अपना शुद्ध भक्त बनाइए। तो भक्त का जो गृहस्थी भी होता है वो भी भगवान के लिए होता है। वो सैलरी भी लेकर आता है तो भगवान को पहले मिठाई देता है, भगवान के आगे सैलरी रखता है, प्रभु आपकी कृपा से ये लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी आपके साथ ही अच्छी लगती है तो ये लक्ष्मी आपके पास लाकर रखी। लेकिन जो कर्मी होता है वो सैलरी आती है और सीधा जेब में और फिर उड़ा देता है। लेकिन जो भक्त होता है वो पैसा भगवान के पास जाकर रखता है, प्रभु ये आपके पास ही अच्छा लगा, फिर भगवान से परमिशन लेके थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करता है, ये इस सेवा में, ये उस सेवा में, ये है ना। ये निष्काम कर्मी है। निष्काम कर्मी अपने हर रिजल्ट को भगवान को देता है। भगवान गीता में निष्काम कर्म अर्जुन को समझाते हैं, यत् करोसि यद् अस्नासि यज्जुयोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु मम अर्पणम। हे अर्जुन तुम जो कुछ भी करते हो, यत् करोसि यद् अस्नासि जो भी तपस्या करते हो, यत् तपस्यसि है ना, यज्जुयोसि जो भी आप कर्म कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो सब क्या करो, मेरे को अर्पण करो, तत्कुरु मम अर्पणम, मेरे को वो सब ऑफर करो, सब कुछ ऑफर कर दो। असल में भक्त के जीवन में ये होना चाहिए, पूरा दिन बिताने के बाद बीच बीच में तो भगवान को हमेशा ऑफर करते ही रहना चाहिए। दिन बीतने के बाद भी भगवान को कहना चाहिए, प्रभु आज के दिन में जो भी अच्छा हुआ, बुरा हुआ, सही किया, गलत किया, सब आपको ऑफर कर दो, सब आपको ऑफर कर दो, है ना। भगवान क्या है, निष्कलंक है, आप में सब कुछ जाकर अच्छी हो सकती है, इसीलिए सब कुछ भगवान को। ये निष्काम कर्मी, निष्काम कर्मी को अपने काम से कोई भी अटैचमेंट नहीं होता, कोई मोह नहीं होता, काम करने के लिए काम करते हैं, भगवान की सेवा है, काम कर रहे हैं, है ना, काम कर रहे हैं। निष्काम कर्मी के लिए भगवान गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कि निष्काम कर्मी का चेतना कैसा होता है, वो उसको जानता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, मेरा अधिकार में सिर्फ क्या है, कर्म करना है, ये मैं भगवान की सेवा में कर्म कर सकता हूं, मेरे अधिकार में फल प्राप्त करना नहीं है, वो तो भगवान के अधिकार में, देना होगा तो देंगे। जैसे एग्जाम में जाते हैं तो हमारा काम क्या है, पेपर लिखना, जितना बेस्ट लिख सकते हो वो हमारे हाथ में है, कितना बेस्ट लिख सकते हो, हर क्वेश्चन का आंसर दो या हर क्वेश्चन छोड़ दो, ये हमारे हाथ में। क्या उसके ऊपर मार्क्स देने का अधिकार है हमें, मार्क्स तो वहां से आते हैं, है ना। और स्कूल के मार्क्स में तो हम रीचेकिंग के लिए भी डाल सकते हैं कि ये तो लग रहा है मेरे नहीं किसी और के हैं, लेकिन भगवान वाले में सही मार्क्स आते हैं, है ना, जैसे कर्म किए होंगे वैसे ही मार्क्स आते हैं। निष्काम कर्मी को अपने कर्म से कोई अटैचमेंट नहीं होता, वो सिर्फ भगवान के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर और अपने जो भी उसकी जिम्मेदारियां हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी समझकर कर्म करता है, उसके प्रति कोई अटैचमेंट नहीं रखता। यह अभी हमने श्लोक पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अब तीसरे आते हैं ज्ञान योगी। ज्ञान योगी कौन है, जो ज्ञान से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, जानकर भगवान के बारे में अधिक से अधिक जानकर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन इसमें एक कमी रह जाती है, क्या रह जाती है, ये भगवान को के बारे में ज्ञान प्राप्त करते करते भगवान को सोचने लगते हैं कि भगवान का कोई भी स्वरूप नहीं है, इम्पर्सनल है, भगवान का कोई रूप नहीं है ना। भगवान के बारे, इनके बारे में गीता में क्या है कि ब्रह्म संहिता में आता है, ऐसे लोग क्या है, बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे को हिट नहीं करना, चलो याद आएगा तो बताऊंगा। ये लोग कई करोड़ों साल तक, कई हजारों साल या अपने पूरी आयु तक ज्ञान प्राप्त करते हैं योग इत्यादि का पालन करके, और उसके बाद भगवान के अंदर विलीन होना चाहते हैं, विलीन होना चाहते हैं। लेकिन ये भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि भगवान के साथ विलीन होना भगवान को नहीं पसंद। असुर लोग भी मरकर भगवान के अंदर लीन होते हैं। जब शिशुपाल को भगवान ने गला काट दिया था तो शिशुपाल भगवान में विलीन हो गया, जब कंस को मारा तो कंस भगवान में विलीन हो गया। तो इस प्रकार की मुक्ति यानी सायुज्य मुक्ति, भगवान के साथ मिल जाना, ये तो असुरों को भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके का मुक्ति भक्त नहीं चाहता, भक्त के बारे में ये मुक्ति नहीं है। भक्त जो है ऐसी मुक्ति को लात मारता है। भक्त के बारे में लिखा जाता है कि भक्त जब पैदा होता है और पालने में होता है, तो पालने में लेटा हुआ भक्त भी जो है ऐसी मुक्ति को लात मार देता है। भक्त भगवान में लीन किसको होना है, लीन नहीं होना है भगवान में कि भगवान में मर्ज हो जाएंगे, नहीं। वो क्या चाहता है, भगवान की सेवा करना। कोई सेवा है पर वो आपके अंदर लीन होकर मैं क्या करूंगा, नहीं, आप ये वाला आनंद मुझे नहीं चाहिए, आपके लिए चिंता चाहिए मुझे। यशोदा मैया भगवान में लीन नहीं होना चाहती, भगवान के लिए चिंता करना चाहती है कि लाला ने खाना खाया नहीं खाया, मिट्टी तो नहीं खा रहा है, उधर तो हमेशा टेंशन में। अगर चाहे तो उनके जीवन में ज्यादा सुख नहीं है, हमेशा टेंशन, आज किसके घर मटकी फोड़ रहा है ना, आज किधर गया, अभी तक आया नहीं है, शाम हो गई है,
कहीं फिर से किसी राक्षस ने ना घेर लिया, हमेशा टेंशन में। लेकिन उनका ये टेंशन भी दिव्य है। तो भक्त जो है भगवान के लिए सेवा करना चाहता है, विलीन नहीं होना चाहता। तो ज्ञान योग जान लिया, बहुत मुश्किल बात है, बहुत कठिन बात है ना, बहुत नियमों का पालन करना पड़ता है। और अगर ढंग से ज्ञान योग का पालन करेंगे, ढंग से अच्छे गुरु परंपरा में रहेंगे, गुरु का नियम का पालन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, तो ये लोग भी ज्ञान योगी भी धीरे धीरे भक्ति योग में आ जाते हैं। धीरे धीरे भक्ति, ऐसे बहुत सारे ज्ञानी हुए जो कि बाद में किस में आ गए, भक्ति में आ गए। उदाहरण देगा कोई किसी एक ज्ञान योगी का? बहुत अच्छा उदाहरण है, श्रीमद् भागवतम किन्होंने बोली? सुखदेव गोस्वामी ने। सुखदेव गोस्वामी पहले क्या थे? ज्ञान योगी। ज्ञान योगी ज्ञान ध्यान लगाते थे, भगवान का अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करते थे। और वो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी का जन्म हुआ तो सुखदेव गोस्वामी जंगल की तरफ भागे, किसी संसार में नहीं पड़ना है। 12 साल की उम्र में तो पैदा हुए थे वो, सीधा जंगल की तरफ भागे कि इधर नहीं फंसना है, यहाँ बहुत माया है। तो वेदव्यास ये सोच रही है, ये बच्चा वापस आएगा तो इसको भक्ति के बारे में बताऊंगा ना, तो इसको वापस कैसे लाया जाए। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी है, ये जंगल में जाके ध्यान लगा रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो वेदव्यास जी ने अपने एक शिष्य को भेजा कि सुखदेव गोस्वामी के पास जाओ, जंगल में बैठे होंगे, शरीर से विशेष तेज निकल रहा होगा, उनके पास जाके भागवतम के कुछ श्लोकों को दोहराओ। तो जैसे ही वो भक्त जो है वहां जाते हैं सुखदेव गोस्वामी के पास, और वो तो ध्यान लगा रहे हैं, वेद इत्यादि का पाठ कर रहे हैं और सोच रहे हैं भगवान जो है निराकार मूर्ति है, उसमें विलीन हो जाना है। तो ये भक्त वहां पास जाके कहते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघ्घम सयापास्नपितात्मरिद्धे लेभे गतिम धात्र्युचितम ततोन्यम किं वा दयालुम शरणम ब्रजेम। कि हे प्रभु कितने महान हो आप, अहो बकीयम, इतनी बड़ी राक्षसी आई अपने स्तन पर जहर लगाकर आपको मारने के लिए। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तन पर जहर लगाकर आई कालकूट, और आपने उसको क्या किया, धात्री का स्थिति दे दिया। लेभे गतिम धात्री उचितम तत्वन्यम, आपने उन्हें अपनी धात्री का स्थान दिया, माता बना लिया। ऐसे प्रभु को छोड़कर मैं और किसकी शरण दूं। ये एक श्लोक बोला कि सुखदेव गोस्वामी की आंख खुल गई, ये कौन है जिसने ये श्लोक बोला। तो उस शिष्य के पास जाते हैं, ये तो बहुत अच्छा श्लोक आपने बोला, किनके बारे में है, कौन है ये व्यक्ति, कितने महान कौन है। तो फिर वो बताते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में मेरे गुरुदेव ने बताया वेदव्यास में। कहते हैं अच्छा और भी बताया क्या? कह रहे हैं हाँ हाँ ऐसे और भी श्लोक हैं, 18,000 श्लोक हैं। तो फिर सुखदेव गोस्वामी को वो कहाँ लेकर आए? वेदव्यास जी के पास लेकर आए। और फिर ज्ञान योगी से सुखदेव गोस्वामी क्या बन गए? भक्ति योगी, जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का पूरा पाठ फिर किसको सुनाया? परीक्षित महाराज को सुनाया। ऐसे बहुत सारे ज्ञान योगी हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञान योगी थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जब उन्होंने देखा और चैतन्य महाप्रभु से ज्ञान प्राप्त किया तो वो ज्ञान योगी से क्या बन गए? भक्ति योगी। ऐसे बहुत सारे, प्रकाशानंद सरस्वती, प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो बहुत बड़े मायावादी थे, लेकिन जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा कि वो जो है एक तेज पुंज, इतना रोशनी वाला व्यक्ति वहां बैठा है, जूते चप्पल के स्टैंड के बगल में, और सबके जूतों को सही से लगा रहा है और पोंछ रहा है, तब प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं कि बताइए जिस तेज के ऊपर हम लोग ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे हैं, वो ब्रह्म ज्योति वहां बैठकर जूता साफ कर रही है और सबके जूतों को लगा रही है और भक्ति कर रही है, कीर्तन कर रही है, तब चैतन्य महाप्रभु उनको ज्ञान देते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है जो ज्ञान योग से किसमें आ गए? भक्ति योग में। लेकिन इन लोगों को भक्ति योग में आने के लिए बड़ी कृपा चाहिए, बड़ी कृपा चाहिए। फिर आते हैं अष्टांग योगी, जो शरीर के हिसाब से अलग अलग आसन प्राणायाम करके क्या करते हैं? हृदय शुद्ध करते हैं, मन को शुद्ध करते हैं, और फिर हृदय में परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाते हैं और फिर परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसका कोई उदाहरण देंगे? कोई अष्टांग योगी जिन्होंने भगवान को हृदय में देखा? कोई अष्टांग योगी? सॉरी, बजरंग बली नहीं, बजरंग बली अष्टांग योगी नहीं, बजरंग बली तो भक्ति योगी। एक व्यक्ति थे जिन्होंने 6 दिन के अंदर भगवान को प्रकट किया, ओनली 6 डे, 6 दिन के अंदर अष्टांग योग का पालन किया और 6 दिन के अंदर भगवान प्रकट। कोई उदाहरण दे फटाफट, देखिए भारत के लोगों में कितना दिमाग है। भगवान कपिल नहीं, भगवान कपिल तो स्वयं भगवान है। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज वो छोटे से बालक है जिन्होंने 6 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु में 6 दिन के अंदर भगवान को प्रकट कर दिया।
अष्टांग योग का पालन किया था उन्होंने। पहले दिन वो सिर्फ फल ले रहे थे, दूसरे दिन उन्होंने पत्ते लिए, तीसरे दिन उन्होंने पत्ते भी हटा दिए, सिर्फ सांस ली, और चौथे पांचवें दिन में उन्होंने सांस लेना भी छोड़ दिया। 6 दिन या 6 महीने ऐसे करके 6 मंथ्स में, 6 महीने में प्रकट किया। पहले महीने उन्होंने पत्ते पे जीना शुरू किया ऐसे करके, और फिर उन्होंने सांस लेना भी जब छोड़ दिया था, उनका भार इतना ज्यादा बढ़ गया कि सभी देवी देवता भगवान के पास जा रहे हैं कि अभी अगर इस बच्चे को जाकर आपने वरदान नहीं दिया तो पृथ्वी फट जाएगी। इस बच्चे का भार इतना ज्यादा है कि पृथ्वी फट जाएगी, आपको इनको जाके दर्शन देना पड़ेगा। और भगवान विवश होकर फिर ध्रुव महाराज के पास आते हैं और ज्ञान योग से, अष्टांग योग से भक्ति योग में ले जाते हैं। कैसे? क्योंकि पहले वो सिर्फ भगवान को हृदय में देख रहे थे और फिर गायब हो गए भगवान। और जब भगवान उनके सर पर शंख अपना टच कराते हैं, ध्रुव महाराज के सर पर अपना शंख रखते हैं। शंख रखने का मंत्र है, मतलब है कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी, गीत दिया। और फिर जैसे ही वो आंख खोलते हैं तो भगवान उनको अपना दर्शन देते हैं। अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, जब वो भगवान को देखते हैं तो कुछ बोल नहीं पाते कि मैं क्या बोलूं आपको देखकर। तो फिर वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, मैं उस मूर्ख की तरह हूं जो हीरे की खदान में कांच के टुकड़े मांगने गया था। मैं आपके पास क्या मांगने गया था कि मेरे को अपने राज्य का राजा बना दो। मेरे पिताजी ने मुझे हटा दिया, मुझे उनके पिता से भी ऊपर की पोजीशन दो। उनके मतलब पिता के पिता से भी ऊपर की पोजीशन, यानी ब्रह्मा से ऊपर की पोजीशन चाहिए। तो मैं जो ये मांग रहा हूं ये क्या है? कांच के टुकड़ों के समान है, और आप क्या है? हीरे की खदान है। तो मैं आपसे अब कुछ नहीं मांगना चाहता, है ना। तो फिर भगवान कहते हैं कि नहीं, आपको भक्ति भी मिली, आपको आप क्या चाहते हो? तो मैं तो ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं आपके उस भक्त का संग चाहता हूं जिसने मुझे आपका नाम जप करने के लिए कहा था। कौन थे वो? कौन थे वो? नारद मुनि। नारद मुनि इनको रास्ते में मिले थे और नारद मुनि ने कहा था कि तुम इस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इससे आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं उन भक्तों का संग चाहता हूं। तो भगवान ने वो भी दिया, और फिर भगवान ने उनको ध्रुव लोक भी दिया, सब कुछ दिया। तो अष्टांग योग से भी भक्ति में बहुत सारे लोग आते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अब अष्टांग योग का पालन करना बहुत मुश्किल है। अष्टांग योग के बारे में भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि शुचो देशे प्रतिष्ठाप्यम, एक साफ जगह पर जाइए, बैठिए, नाक के अगले हिस्से पर ध्यान लगाकर पूरा फोकस के साथ भगवान के ऊपर ध्यान लगाना है। शरीर स्थिर रहना चाहिए, मन जो है वो स्थिर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का, यहाँ पर सब लिखा हुआ है, सेक्स लाइफ से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए, और फिर भगवान पर ध्यान लगाना चाहिए। तो ये सब जब अर्जुन को बताते हैं, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, किनको बताते हैं? अर्जुन को। कौन बताते हैं? भगवान। तो अर्जुन क्या कहते हैं? ये तो संभव है नहीं है। अर्जुन कहते हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हे प्रभु, ये जो आप बता रहे हो ये वायुरेव सो दुष्करम। एक वक्त के लिए मैं अर्जुन, महारथी अर्जुन, हवा को कंट्रोल कर सकता हूं। हवा को कोई कंट्रोल कर सकता है? तो अर्जुन कह रहे हैं मैं एक सेकंड के लिए सोचूं कि मैं हवा को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन आप मन को कंट्रोल करने को कह रहे हो, मैं मन को कैसे कंट्रोल करूं? अर्जुन कहते हैं चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत दृढ़म। आप जिसको कंट्रोल करने की कोई बात कर रहे हैं वो तो बहुत चंचल है, चंचलम ही मना कृष्णा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अर्जुन कह रहे हैं ये मेरे से नहीं हो पाएगा। तो फिर भगवान उनको क्या कहते हैं? आप भक्ति करें, है ना। अष्टांग योग जो है आप समझ गए ये हमारे लिए नहीं है। ये सारे हम आपको क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि आज का टॉपिक क्या है? योगा फॉर मॉडर्न एज। हमारे लिए कौन सा योग है, आज के समय कौन सा योग करना है। फिर फाइनली आता है भक्ति योग। अभी हमने पीछे जो योग पढ़े जितने भी, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और ये सारे तीनों, इनमें से कोई भी ऐसा लगा कि प्रभु जी ये वाला मेरे लिए सबसे सही लग रहा है, ये वाला मैं कर लूंगा पूरी जिंदगी, लगा किसी को? प्रभु जी ध्यान लगा सकता हूं मैं पूरे दिन बैठ के एकदम? नहीं, ध्यान लगाने बैठेंगे उस समय मच्छर काटता है पटाख, कहां से ध्यान लगाएंगे? ध्यान नहीं लगा पाएंगे, है ना। दिमाग में इतनी सारी चीजें होती हैं, मच्छर क्यों काटेगा? मोबाइल में ट्रिंग बजता है, सारा ध्यान, है ना। अभी एक भक्त बता रहे थे कि आजकल मोबाइल जो है वो बच्चे के डायपर की तरह हो गया है। जैसे माँ जो है हमेशा डायपर उठा उठा के देखती रहती है, किया नहीं किया, किया नहीं किया,
वैसे आजकल लोग जो है मोबाइल पर कोई मैसेज आया क्या, आया क्या, ये डायपर की तरह है बच्चे की, कुछ हुआ है क्या, कुछ आया क्या, कोई है ना, हमेशा कुछ ना कुछ। तो ध्यान योग नहीं हो पाएगा। अष्टांग योग, अष्टांग योग कहां से होगा, अष्टांग योग तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पहले तो यम नियम पालन करना है, फिर आसन, कोई आसन लगता ही नहीं ठीक से, है ना, कोई आसन नहीं लगता ठीक से। उसके बाद ध्यान लगाना बहुत मुश्किल है। तो अष्टांग योग भी आज के समय पर प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। फिर ज्ञान योग, ज्ञान योग लगाएंगे, ज्ञान प्राप्त करने का कोई इच्छा नहीं है हृदय में। हम लोग अपने कोर्स की किताबें नहीं पढ़ रहे ठीक से, है ना, बच्चे क्लास की किताबें नहीं पढ़ रहे, कहां से वो भगवान के बारे में इतना ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा जागृत करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो ज्ञान योग भी आज के समय में फिजिबल नहीं है। जो याद करते हैं वो भूल जाते हैं। सुखदेव गोस्वामी को सारे श्लोक वेद व्यास जी ने मुख से ऐसे ही मुंह जवानी सुनाए थे, और सुखदेव गोस्वामी को सब याद। फिर सुखदेव गोस्वामी ने ये सब किनको सुना, सूत गोस्वामी ने सुना सुखदेव गोस्वामी से, और वो सारा सिर्फ सुना, और वो जाकर किनको सुनाया, शौनक आदि ऋषियों को। ये सब सिर्फ सुनकर हो रहा था। ऐसे लोगों को कहा जाता था श्रुतिधर। क्या जाता था, श्रुतिधर, जो सिर्फ सुनकर याद कर लेते थे, किताब वगैरह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सुना और याद हो गया। सोचो ऐसी मेमोरी अगर हमारे पास होती तो टॉपर होते हैं, है ना। लेकिन कलयुग के बारे में क्या लिखा गया है, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्या उपाद्रिता, कि कलयुग के लोगों की बुद्धि क्या है, मंद सुमंद, बहुत डल माइंड है, कुछ याद ही नहीं रहता। और जो याद नहीं रहना रहता वो बिल्कुल याद रहता है एकदम। उनको उसके बारे में बोलते रहो, प्रभु जी उसके बारे में भूल जाओ, भूल जाओ प्रभु जी, चली गई वो आपकी लाइफ से। अरे प्रभु जी नहीं भूल पा रहा हूं। जो नहीं याद रखना होता है वो निकल नहीं रहा दिमाग से, जो याद रखना है, प्रभु भगवान के बारे में सोचो, सोच ही नहीं पाते, है ना। यानी कि आज के समय में ज्ञान योग भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर आता है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है, भक्ति योग है टॉप मोस्ट, सबसे बेहतरीन सिस्टम है भक्ति योग। किसी भी योग में, ध्यान योग हो या अष्टांग योग हो या ज्ञान योग हो, सभी योग का जो समन्वय है, जो अंतिम कड़ी है, वो यहीं पर आकर रुकती है। अष्टांग योगी भी मन में सारा कुछ शुद्धि कर कर, हृदय शुद्ध कर कर क्या करेगा, अंत में भक्ति करेगा, भगवान को हृदय में देखेगा, भगवान की स्तुति करेगा। अष्टांग योगी भी क्या करेगा, यही करेगा। ध्यान योगी भी क्या करेगा, यही करेगा। ज्ञान योगी भी क्या करेगा, यही करेगा। और भक्ति योगी तो यही करता है। ये हाईएस्ट है, टॉप मोस्ट है। किसी भी टॉप मोस्ट भक्त का आप नाम लीजिए जिसके बारे में आप जानते हो कि प्रभु जी वो आज तक इतिहास में सबसे बेहतरीन भक्त रहे, बताइए सबसे महान आदमी भक्ति की लाइन में, बताओ बताओ। प्रभुपाद जी क्या थे, भक्ति योगी। और कोई, महादेव, शिव जी क्या है, अष्टांग योगी है, ध्यानी है। कोई कहेगा प्रभु जी ध्यान लगाते हैं, ध्यानी होंगे, नहीं, ध्यानी नहीं है। अष्टांग योगी है, नहीं, अष्टांग योगी नहीं, वो सब उनको आता है, लेकिन वो अल्टीमेटली क्या है, वो खुद कहते हैं मैं क्या हूं, क्या हूं मैं भक्ति हूं, भक्ति योगी करता हूं, मैं भक्ति देवी को पूजता हूं, भगवान की भक्ति करता हूं। किसको कहते हैं, पार्वती जी को कहते हैं। पार्वती जी से वो, पार्वती जी कहती हैं कि ऐसा क्या करें संसार के सभी लोग जिससे किम जपन मुच्यते जंतुर जन्म संसार कर्म जन्म संसार बंधनात्, ऐसा क्या करें ये लोग कि जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। ऐसा कौन पूछती है, पार्वती जी पूछती है। क्यों पूछते हैं, क्योंकि वो हम सबकी क्या है, माँ है। माँ हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचती है। तो मेरे ये सारे बच्चे जो जीवात्माएं हैं, ये ऐसा क्या करें कि जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। आप जो करते हो ऐसा कुछ बताओ। तो फिर शिव जी कहते हैं कि मैं तो एक ही चीज करता हूं, श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मैं तो श्री राम राम राम, है ना, तुम तो राम राम निसी राती, ऐसे करके तुलसीदास जी कहते हैं कि आप तो हमेशा क्या कहते हैं, राम राम का जाप करते हैं, कृष्ण नाम का जाप करते हैं। ये शिव जी की स्थिति है। शिव जी जो है वो पांचों मुखों से हमेशा भगवान का नाम लेते हैं, हमेशा। उसके बाद कौन बचे, और महान कोई भक्त बताइए। हनुमान जी। हनुमान जी क्या है, भक्ति योगी। कोई ध्यान योगी है क्या, अष्टांग योगी है क्या, नहीं। क्या करते हैं, भक्ति, हर समय भगवान के नाम का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं हर समय। हनुमान जी इतना भगवान के नाम, भगवान की कथा, भगवान के
चीजों से इतने आसक्त हैं कि कहीं भी छोटे से छोटा, घटिया से घटिया आदमी भी कथा कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, तो भी हनुमान जी वहां जाकर बैठते हैं, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरीके से वहां आते हैं और भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। ये उनका भगवान के प्रति लगाव है। ये क्या है? भक्ति योगी है ना। और कोई महान भक्त? रावण। रावण भी अंत में क्या बने? भक्ति योगी है ना। श्री राम नाम लेकर प्राण त्यागा और भगवान से भक्ति की इच्छा करी। असल में वो जय विजय हैं, भगवान के पार्षद हैं। श्राप मिलने की वजह से रावण बने। और कोई महान भक्त? प्रहलाद महाराज भक्त, ध्रुव महाराज भक्त, सबरी भक्त, सुदामा भक्त, सब लोग भक्ति योगी है ना। और ये सब अलग अलग पद्धति से भी जो भी महान बनेंगे वो अंत में कहाँ आते हैं? भक्ति योग में आते हैं। वाल्मीकि ऋषि भक्त बने है ना। ऐसे ही तरह तरह के आपको उदाहरण मिलेंगे, सब भक्ति योग में आएंगे। कुंती महारानी भक्त, सब भक्ति योगी का पालन, भक्ति योग का ही पालन कर रहे हैं। तो भक्ति योग में 3 चीजें आती हैं। पहला क्या है? भक्ति, दूसरा है भगवान और तीसरा है भक्त। ये 3 लोगों का संबंध होता है, भक्ति, भगवान और भक्त। ये 3 लोग आपस में, भक्त जो है वो भक्ति करके भगवान से अपना संबंध स्थापित करता है। और 9 तरीके से भक्ति पालन की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम है ना। श्रवण कीर्तन है ना, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य है पूजन सखीजन आत्मनिवेदन। ये 9 प्रकार की क्या है? भक्ति योग की विधियां हैं। श्रवण करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, पूजन करके श्रवण, कीर्तन करके, स्मरण करके। श्रवण करके किन्होंने भगवान को प्राप्त किया? यानी सुनकर किन्होंने प्राप्त किया? कौन है जिन्होंने सिर्फ सुना भगवान के बारे में? नहीं, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ने 7 दिनों तक श्रीमद् भागवतम सुना और भगवान को प्राप्त किया, भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित किया। कीर्तन करके किन्होंने भगवान को प्राप्त किया? श्रवण कीर्तन जप करके, कीर्तन करके, श्रवण कीर्तन के आचार्य कौन है? अरे कीर्तन के आचार्य हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर है, भगवान का निरंतर कीर्तन करते हैं है ना। उसके बाद शिव जी भी हैं आचार्य, नाम के आचार्य हैं। नामाचार्य कौन है? हरिदास ठाकुर। और फिर श्रवण के, स्मरण करके किन्होंने भगवान को प्राप्त किया? सिर्फ स्मरण, उनके पास और कोई तरीका नहीं था कि और भी कुछ कर पाए, सिर्फ भगवान के बारे में स्मरण करते थे, नाम लेकर किसी भी तरीके से भगवान को स्मरण करते थे और भगवान उनके लिए खंभा फाड़ कर प्रकट हो गए। कौन थे? प्रहलाद महाराज। भगवान के लिए स्मरण करते थे, प्रभु रक्षा करो, प्रभु बचाओ है ना। स्मरण के आचार्य। ऐसे ही पूजन, भगवान की पूजा करके किन्होंने भगवान को प्रसन्न किया? अक्रूर जी, अक्रूर जी स्तुति करी। सखी, भगवान का मित्रता करके किन्होंने भगवान को प्राप्त किया? अर्जुन ने भगवान के साथ मित्रता करके भगवान को प्राप्त किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो 9 प्रकार से भक्ति की जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहले 2 कड़ी है। क्या है? श्रवण कीर्तन, सुनना और गाना। भगवान के बारे में सुनो, भगवान के बारे में गाओ, श्रवण कीर्तन है ना। भगवान खुद गीता में कहते हैं, 6ठे अध्याय जो है पूरा ध्यान योग के ऊपर है। और ध्यान योग के अंतिम श्लोक में भगवान कहते हैं, जब सारा ध्यान योग बता दिया और अर्जुन ने बोला ये तो नहीं हो पाएगा, ये बहुत मुश्किल है, और ये वो द्वापर युग में कह रहे हैं ये मुश्किल है, हम लोग तो कलयुग में। अर्जुन को भगवान क्या कहते हैं? योगी नाम अपि सर्वेशाम मदगतेरंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सौम्य युक्त तमो मतः। हे अर्जुन, इन सभी योगियों में सबसे महान योगी कौन है? जो हमेशा क्या करता है? श्रद्धावान भजते यो माम, जो श्रद्धा से क्या करता है? मेरा भजन करता है। वो इन सभी योगियों में सबसे सौम्य युक्त तमो मतः, इन सबसे महान है। ही इज द हाईएस्ट ऑफ ऑल। तो भक्ति योग में आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलेगा। भक्ति योग से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रभुपाद जी को किसी ने बोला कि क्या प्रभुपाद जी, स्वामी जी, सब लोग यहाँ भगवान बनकर आते हैं और कहते हैं हम आपको भी भगवान बना देंगे। तो प्रभुपाद जी को बोला कि क्या आप भी भगवान बना सकते हैं क्या हमको? रिपोर्टर ने बोला, प्रभुपाद जी ने बोला मैं तुम्हें भगवान नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें भगवान का बाप बना सकता हूँ है ना। आई कैन नॉट मेक यू गॉड, आई कैन मेक यू द फादर ऑफ गॉड।
मैं आपको भगवान नहीं बनाऊंगा, मैं आपको भगवान का पिता बना सकता हूँ, भगवान की माता बना सकता हूँ, भगवान का मित्र बना सकता हूँ, भगवान का दास बना सकता हूँ, क्योंकि इन सभी रूपों में भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान बनने में किसको इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट नहीं है। भगवान के सेवक बनने में बहुत इंटरेस्ट है। क्यों इंटरेस्ट है? देखो भगवान के पास कितना काम है, सारी सृष्टि चलानी है, सब कुछ का ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉब्लम में कौन फंसा है, कौन किस प्रॉब्लम में फंसने वाला है, सब चीज का ध्यान रखना है। उसके बाद मंदिर में हमेशा खड़े रहते हैं, है ना, इतना सारा भोग लगता है, उसको खाना भी है, और अपने एक ही पोजीशन में खड़े हैं। भक्त का मन करता है तो उठाकर कभी पंडाल में ले आते हैं, भक्त का मन करता है तो वापस मंदिर में लेके जाके रख देते हैं, भगवान वहीं खड़े रहते हैं। लेकिन भक्त के जीवन में कितना आनंद है, कभी ट्रिप पे जाते हैं, कभी घूमने जाते हैं, कभी खाते पीते हैं, नाचते हैं भगवान के सामने, गाते हैं। तो भगवान बनने में कोई मजा नहीं है। मजा क्या बनने में? भक्त बनने में। तो मैक्सिमम रिजल्ट्स भक्ति योग करके मिल सकता है, और वो भी बहुत कम समय में। बाकी सभी पद्धतियों में बहुत समय लगता है, लेकिन इस पद्धति में सबसे कम समय लगता है। मिनिमम एफर्ट, सबसे कम कोशिश। घटिया से घटिया व्यक्ति भी, जिसको मन कंट्रोल में नहीं है, जिसकी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, जो कुछ भी तरीके से लायक नहीं है, वो भी अगर भक्ति योग का पालन करे तो वो एक महान भक्त बन जाता है। उदाहरण किनका है? अजामिल का, है ना। अजामिल जो है वो पूरी तरीके से गिर चुके थे, है ना, वैश्या का संग करने लगे थे, 10 संतानें वैश्या से उन्होंने उत्पन्न करी, और भगवान का नाम लेने की वजह से, बाद में नारायण का नाम लेने की वजह से वो भक्त बने, और बाद में हरिद्वार में जाके उन्होंने पूरी तरीके से अच्छे से भक्ति करी। तो भगवान का नाम जो है वो कोई भी ले सकता है, कोई प्रीवियस क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण ही ले सकता है, कई बार हवन इत्यादि सिर्फ ब्राह्मण कर सकते हैं, है ना। और तपस्या करने के लिए भी बहुत जो उसका शरीर अच्छा होगा वही ना तपस्या करेगा, वही ना अष्टांग योग। कोई लंगड़ा लूला अष्टांग योग कर सकता है? नहीं कर सकता। यानी वो प्रोसेस हर किसी के लिए नहीं है। लेकिन भगवान का नाम कीर्तन लंगड़ा भी ले सकता है, छोटी जात का भी ले सकता है, ऊंची जात का भी ले सकता है। वैसे तो जात पात होता ही नहीं है, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है। कोई भी भगवान का भजन करके उच्च गति को प्राप्त कर सकता है, उच्च गति को। और हर समय किया जा सकता है भक्ति, गर्भ के अंदर से ही भक्ति की जा सकती है। कई ऐसे बच्चे हैं जिनकी जो गर्भ में ही थे, और उनकी माता जो है भक्ति करती थी, और बच्चा बाहर निकल के बहुत अच्छा भक्त बनता है ना। अभी हमारे मंदिर में कथा हुई कुछ दिनों पहले, मधुकंठ प्रभु की। कितने छोटे से बच्चे हैं वो, अभी मुश्किल से 12-13 साल के होंगे। 13 साल के बच्चे, उन्होंने कथा करी मंदिर में, और सब इतनी सुंदर कथा करी, सब लोग सुने। उनकी माता जी, जो वो बच्चा पेट में था, पूरी भागवतम उन माता जी ने पढ़ी, और वो बच्चा प्राप्त हो उसके लिए उन्होंने खूब तपस्या करी, खूब व्रत इत्यादि किए, भजन किया, माला किया, पूरा भागवतम उनके पति ने उनको पढ़कर सुनाया जब बच्चा पेट में था। और आज वो बच्चा क्या है, इतना सुंदर भक्त बना। ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। प्रहलाद महाराज पेट से ही जो है नारद मुनि की कथाएं सुनते थे, और बाद में चलकर वो इतने महान भक्त बने। तो कोई भी भक्ति कर सकता है, और भक्ति करके उच्चतर स्थिति को प्राप्त कर सकता है, गुरु बन सकता है ना, गुरु तक बन सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। विश्वामित्र मुनि जो है वो क्षत्रिय कुल के हैं, लेकिन वो राम और लक्ष्मण जी के गुरु बने। भक्ति का ये शक्ति है, और इसमें कोई नुकसान नहीं होता। कोई अगर ये कहे कि प्रभु जी थोड़े दिन भक्ति करी, लेकिन उसके बाद वो चला गया, फिर से वापस से वही गलत काम करने लगा, तो भी उसका फायदा है। क्यों फायदा है? क्योंकि जितने दिन उसने भक्ति करी थी, उसके फल से उसको अगला शरीर जो है वो अच्छा प्राप्त होगा, और फिर से वो वहीं से कंटिन्यू करेगा। यहाँ पर क्या है, आप पीएचडी करके भी मरे तो वापस से अगले जन्म में क्या पढ़ना पड़ेगा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। लेकिन ऐसा भक्ति में नहीं होता। कितने लोग ऐसे हैं जो इस जन्म में भक्ति थोड़ी सी करे, मान लो 8 माला तक ही कर पाए, 8 माला ही रोज करते थे, और उसके बाद जो है वो छोड़ दिया या मर गए। और अगले जन्म जब वो पैदा होते हैं तो देखते हैं कई बच्चे बहुत छोटे से ही भक्ति करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने वहीं पर छोड़ा था। और कई लोग जो है वो 80 तक चले गए, 70 तक चले गए, अब जाकर वो भक्ति में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत पीछे थे। और ये बच्चा अभी यहाँ ही जैसे है, ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत जगह भक्ति कर ली होगी, इसलिए वो बहुत कम आयु से ही अब भक्ति शुरू कर देंगे। और हम लोगों ने बहुत कम करी थी, तो अभी हम अब आए हैं, अब यहाँ से शुरू करेंगे। अभी कुछ लोग हैं जो अभी भी नहीं आए हैं, तो अब करेंगे तो अगले जन्म से जुड़ेंगे, है ना। तो इसमें कोई नुकसान नहीं होता। ऐसा नहीं कि प्रभु जी इस जन्म इतना करा लेकिन फर्स्ट तो नहीं आ पाए, तो अगले जन्म वापस से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। नहीं, जीरो से नहीं होगा, जहां छोड़ा था वहीं से शुरू होगा।
पूरी तरीके से हमको शुद्ध करता है और बहुत सेफ है, कोई भी इसमें नुकसान नहीं होता। ये सब हमने डिस्कस कर लिया, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। 9 प्रकार की विधियां, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की विधि है। नवधा भक्ति कहते हैं इसको, नवधा भक्ति। ठीक है, श्रवण कीर्तन से शुरू होता है और श्रवण कीर्तन आपको बाकी सभी चीजों में अपने आप लगा देंगे। स्मरणम में भी लगा देंगे, पाद सेवनम में भी लगाएंगे, अर्चनम में, वंदनम में, लेकिन सबसे शुरू क्या आता है? श्रवण और कीर्तन। ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जानते हैं कि ये जो ज्ञान है भगवत गीता का या भक्ति का, ये गुरु परंपरा से किस तरीके से आ रहा है। तो ये कृष्ण से स्टार्ट होता है। कृष्ण जी ब्रह्मा को ये ज्ञान दिए थे, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान ने ये ज्ञान सबसे पहले हृदय में ब्रह्मा जी को दिया था। ब्रह्मा जी से ये ज्ञान भगवत गीता का नारद जी को आया, फिर व्यास देव को नारद जी ने दिया, व्यास देव ने मध्वाचार्य जी को, मध्वाचार्य जी ने पद्मनाभ, नरहरि, ऐसे करके ये अंत में आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और फिर भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तक आए। तो ये पूरी गुरु परंपरा है। हम जिस ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, ये किसी ऐसा नहीं है कि अपने मन से किसी ने मन घड़ंत बना दिया, नहीं, इसका प्रमाण जो है वो भगवान से उद्गम हो रहा है इसका, इसलिए ये एब्सोल्यूट है, ये परम सत्य है। एक स्पिरिचुअल मास्टर की क्या खूबियां हैं? कौन स्पिरिचुअल मास्टर बन सकता है? परंपरा में आना चाहिए। हम एक इस्कॉन जिसमें आप अभी बैठे हैं और जिससे आप ज्ञान लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये परंपरागत तरीके से ज्ञान दिया जा रहा है। और ये कौन सी परंपरा में आता है? कौन से गुरु शिष्य परंपरा में आता है? ये ब्रह्मा जी की परंपरा में आता है। क्या आपने देखा? ब्रह्मा जी की परंपरा में आता है। ब्रह्म संप्रदाय में हम आते हैं। हमारे संप्रदाय का पूरा नाम है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। हम ब्रह्मा जी से स्टार्ट हुए संप्रदाय, जिसको मध्वाचार्य जी ने स्थापित किया है, उसकी गौड़ीय शाखा में है। ठीक है, गौड़ीय मतलब चैतन्य महाप्रभु की शाखा में है। ठीक है, अब स्पिरिचुअल मास्टर के क्या क्वालिफिकेशन है? स्पिरिचुअल मास्टर कौन हो सकता है? जो परंपरा में आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी परंपरा में आते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य जो है वो परंपरा में आते हैं। गुरु वो है जिनकी इंद्रियां स्वयं नियंत्रण में हो, जिसकी खुद नियंत्रण में नहीं होगी, वो दूसरों को क्या नियंत्रण में करवा सकता है। इसीलिए गुरु की खुद इंद्रियां नियंत्रण में होनी चाहिए। अभी बहुत सारे ऐसे गुरु चल रहे हैं, बाइक चलाते हैं, है ना, मांस मछली भी खाते हैं। ऐसे गुरु सब नहीं बन सकते। गुरु क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि वो उनकी इंद्रियां खुद नियंत्रण में नहीं है। वो दूसरे को क्या, ये फिर दूसरों को क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं, उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, है ना। और गुरु कौन बन सकते हैं? जो भगवान की सेवा करते हैं हमेशा हमेशा, है ना, कभी भी भगवान की सेवा से वंचित नहीं होते और दूसरों को भी भगवान के सेवा में लगाते हैं, वो गुरु। और गुरु वो हैं जिनको सभी शास्त्रों का मर्म पता है। सभी शास्त्रों का मर्म जिनको पता है वो गुरु। जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु है। जिनको कृष्ण तत्व पता है, जो सभी शास्त्रों का मर्म है, वो गुरु बन सकता है ना। और गुरु वो हो सकता है जो स्वयं आचार्य हो। आचार्य मतलब जो वो बोल रहा है वो अपने आचरण में भी दिखाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माउथ पीस बोले जा रहा है, अपने अंदर नहीं है, वो गुरु नहीं बन सकता। आचार्य वो है जिसके अंदर आचरण भी हो। जिस चीज को बोल रहा है वो उसके अंदर आचरण हो। वॉक द टॉक। प्रभुपाद जी ने जो बोला, प्रभुपाद जी ने स्वयं भी उसको प्रैक्टिस किया। प्रभुपाद जी ने हमको बोला 4 बजे उठने के लिए, प्रभुपाद जी 2 ही बजे उठते थे। और प्रभुपाद जी सिर्फ 2 घंटा सोते थे, 12 बजे से 2 बजे तक। और उसके बाद भगवत गीता लिखते थे, भगवत गीता और अन्य किताबें लिखते थे, और उसके बाद पूरे दिन प्रचार करते थे। तो प्रभुपाद जी इस तरीके से प्रमाणिक गुरु हैं। अब शिष्य कौन है? शिष्य आइडियल होना चाहिए, क्योंकि जब तक, यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, जब तक खेत जो है वो अच्छा नहीं होगा तब तक फसल कैसे होगी। वैसे अगर डिसाइपल अच्छा नहीं होगा तो उसके अंदर आचरण नहीं आ सकता, उसको सिखाया नहीं जा सकता। जो शिष्य है वो भी हम्बल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, है ना।
सेवा स्वीकार करने वाला होना चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए गुरु से जानने की, अधिक से अधिक जानने का, तभी वो गुरु से बेस्ट चीजें निकलवा सकता है। शिष्य तो अश्वत्थामा भी था और शिष्य अर्जुन भी था, लेकिन अर्जुन ने द्रोणाचार्य से कई ऐसी विद्याएं प्राप्त करी जो अश्वत्थामा को नहीं मिली। क्यों? क्योंकि अर्जुन सच्चा शिष्य था, बहुत जिज्ञासा करता था, बहुत पूछता था, गुरुदेव फिर क्या होगा, गुरुदेव फिर क्या होगा। इसलिए अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना आता था, वापस लेना नहीं आता था, जो उसने द्रौपदी और बाकी 5 बच्चों पर छोड़ दिया था, द्रौपदी के सभी संतानों पर और पांडवों पर छोड़ा था। लेकिन अर्जुन को द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र छोड़ना भी सिखाया था और वापस लेना भी सिखाया था। शिष्य वो है जो गुरु और बाकी सभी भक्तों की सेवा करता है। इस सब हम मंदिर के बारे में बताया। मंदिर क्या है? मंदिर एक हॉस्पिटल की तरह है जहां पर सबका इलाज होता है हर तरीके से। ये सब हम आगे भी डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारे स्लाइड्स हैं। एनीवेज, हम आज के मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, ये हमने 4 रूल्स पिछली क्लास में पढ़े थे। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स। ये 4 नियम का पालन करना है। मांस नहीं खाना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं करना है और किसी भी तरीके का नशापान नहीं करना है। ये 4 नियम है। अभी हम 4 नियम के साथ आज जानेंगे कि क्या करना है। क्या करना है? भगवान का नाम जप करना है। नाम जप क्यों करना है? हर युग में भगवान को प्राप्त करने की अलग विधि बताई गई है। पद्म पुराण में लिखा है, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचार्यजा कलौ तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में क्या करना है? हरि कीर्तन। कृते अध्याय तो विष्णु। सतयुग में क्या करना था? भगवान के ऊपर ध्यान योग लगाना जो है अच्छा था, क्योंकि तब लोगों की आयु कितनी होती थी? 1 लाख साल। कितनी होती थी? तो लोग भगवान के ऊपर ध्यान लगा सकते थे हजारों साल, है ना। जैसे कि विश्वामित्र मुनि ने कितने साल की तपस्या करी थी? 60,000 साल की तपस्या की, 60,000 साल की तपस्या। और उसके बाद मेनका जी आई, थोड़ा डांस किया, प्रोग्राम हुआ और विश्वामित्र जी का क्या हो गया? खत्म हो गया, फॉल डाउन हो गया। लेकिन अभी हम लोग 60,000 साल की तपस्या कर सकते हैं? 60 साल की तपस्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यानी कि ध्यान योग हमारे लिए सही नहीं है, अभी हम नहीं कर पाएंगे। कृते अध्याय तो विष्णु, ये हमारे लिए नहीं है। फिर त्रेतायाम यजतो मखई। त्रेता युग में क्या होता था? बड़े बड़े यज्ञ होते थे और यज्ञ से भगवान को प्राप्त किया जाता था, है ना। लेकिन अभी हम यज्ञ नहीं कर सकते। हमने क्लास की स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि इतने बड़े यज्ञ करने के लिए हमारे पास ना तो रिसोर्स है, इतना पैसा भी नहीं है। लोग बहुत प्लान बनाकर एक कोई हवन करते हैं पूरी जिंदगी में, है ना। और फिर वो भी वही छोटा मोटा हवन होता है। फिर हम देखा कि सामग्री शुद्ध नहीं होती। अधिकतर समय जो घी होता है, आजकल का घी कैसा ही है, कितना दुकानों में 2 तरीके का घी मिलता है। आपने कभी दुकान पर जाना खरीदने के लिए तो आपको बोलते हुए लोग दिखेंगे कि पूजा वाला घी दे दो, पूजा वाला घी। सुना है आप में से किसी ने? ये पूजा वाला घी, पूजा वाला घी मतलब सबसे घटिया घी, जो 50 रुपए में 250 ग्राम मिल जाए, वो पूजा वाला घी। अब उस घी से भगवान खुश हो जाएंगे, स्वाहा, उससे स्वाहा करेंगे तो अग्नि देवता लेंगे। वो कुछ नहीं, उसमें घी है ही नहीं, वो एनिमल फैट है, वो चर्बी है। सिर्फ हवन के अंदर सिर्फ चर्बी डाली जा रही है। ये कहां से सतोगुणी हवन है? आपको याद है विश्वामित्र का हवन बचाने के लिए राम और लक्ष्मण गए थे, क्योंकि ऊपर से जो है चर्बी गिरा रहे थे वो हवन के अंदर। और फिर भगवान ने सबको मारा। अभी हम लोग वही हैं, हवन के अंदर चर्बी गिराते हैं, 50 रुपए वाला घी। तो ये सामग्री होती है। हमें तो सामग्री नहीं है, बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, बहुत सारी हवन सामग्रियां दूषित है। फिर उसके बाद मंत्र उच्चारण सही नहीं होता, अच्छे मंत्र नहीं आते भक्तों को, जो ब्राह्मण है उनको नहीं आते। अभी माचिस से हवन जलाना होता है। पहले ये जिस युग की बात कर रहे हैं उस समय मंत्र से अग्नि प्रज्वलित की जाती थी, है ना। आज बहुत कम ऐसे ब्राह्मण बचे हैं, लकड़ी से जलाते हैं, वो भी बहुत कम है, वो भी बहुत कम है।
अधिक अभी आप पंडित जी को बुलाएंगे और कहेंगे लकड़ी से हवन करना है जलाकर, पंडित जी अधिकतर तो लेंगे ही नहीं, 10 में से 8 पंडित जी करेंगे, आप खुद ही कर दो। एक दो कुछ ठीक ठाक पंडितों की कहेंगे ठीक है हम अपना सारा सामान लेकर आएंगे, अधिकतरों के पास तो सामान ही नहीं होगा कि लकड़ी से कैसे हम आग जलाएंगे, नहीं, क्योंकि अब वो नहीं बचा है, अब वो मंत्र में शुद्धि ही नहीं है। मंत्र से अग्नि तब लगेगी जब मंत्र शुद्ध होंगे, मंत्र शुद्ध नहीं है। उसके बाद ब्राह्मण शुद्ध नहीं है, जो पुरोहित है वो पुरोहित भी शुद्ध नहीं है। हवन करने से पहले पुरोहितों के कई नियम होते हैं, पुरोहित को कई दिन के लिए उपवास रखना होता है और फिर वो हवन करने के लिए आता है, अन्यथा हवन शुद्ध तरीके से नहीं होगा। आपको यह पता होगा जब दशरथ महाराज को पुत्र प्राप्ति करनी थी तब विशेष ब्राह्मण ढूंढा गया था जिनका नाम था ऋषि श्रृंग, और ऋषि श्रृंग को ही ब्राह्मण चुना गया क्योंकि वो पूरी तरीके से शुद्ध थे, उन्होंने जीवन में आज तक स्त्री देखी ही नहीं थी। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ वही कर सकता है जिसने आज तक स्त्री देखी ही ना हो, छुई ही ना, उसे पता ही ना हो स्त्री नाम की कोई चीज भी है, ऐसा कोई होगा? कोई नहीं है। लेकिन ऋषि श्रृंग एकमात्र ऐसे ऋषि थे, तो उनको बुलाया गया था विशेष रूप से। हालांकि इसके बाद ऋषि श्रृंग का विवाह हो गया था, इससे पहले ऋषि श्रृंग जी का विवाह हो गया था दशरथ जी की पुत्री से ही, जो उन्होंने दूसरे राजा को दे दिए थे। और तो बहुत अच्छा वो कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मण जो है वो बहुत शुद्ध होने चाहिए, तभी हवन का बेहतरीन उपयोग मिलता है। और तो इस मतलब यज्ञ भी आज की डेट में पॉसिबल है। बेहतर यज्ञ प्राप्त से भगवान प्राप्त नहीं कर सकते, कुछ छोटा मोटा चीज प्राप्त कर लोगे, हीरो होंडा बाइक, नैनो कार, ये सब मिल जाएगा, भगवान नहीं मिलेंगे। उसके बाद आता है द्वापर। द्वापर युग में भगवान की ऐश्वर्य से सेवा की जाती थी, तरह तरह से ऐश्वर्य से भगवान के विग्रहों की सेवा की जाती थी, सोने के आभूषण, सोने के मुकुट, सोने की पायजेब, भगवान के रंग रंग के भोजन, रंग रंग के भोजनों से भगवान को भोग लगाया जाता था, और तब भगवान के बड़े बड़े मंदिर बनाए जाते थे। लेकिन आज की डेट में सबसे घटिया नोट अगर आपको ढूंढना हो ना, सबसे घटिया नोट कहां मिलेगा तो बताओ कहां मिलेगा? कंडक्टर के पास, मंदिर की हुंडी में, दान पात्र में, जो नोट कहीं नहीं चलता। अब तो इसको रिक्शे वाला भी नहीं लेगा, तो फिर सोचता है चलो फिर ये भगवान को ही डाल देते हैं, है ना। ये है हाल हमारा। हम कहां भगवान को सोने की बांसुरी, सोने का मुकुट, वो सब मेरे को चाहिए, वो भगवान को नहीं, है ना। महंगी महंगी चीजें हम अपने लिए, भगवान के लिए सबसे घटिया, वो भी पता है 50 रुपए वाला घी, और अपने लिए 2000 रुपए वाला घी, A2 बिलौना घी, दही से बनता है, वो वाला घी चाहिए, है ना। लेकिन भगवान के लिए सबसे सस्ता वाला, सबसे सस्ता वाला। तो ऐसे में भगवान का द्वापर युग में जो सेवा होता था वो हम कहाँ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अभी हम लोग अपने लिए ही गहने बना ले, बहुत बड़ी बात है, भगवान के लिए कहां से बनाएंगे? सोने का प्राइस देखो। तो द्वापर युग वाली चीजें ना तो इच्छा है ना ही सामर्थ्य है, हो भी ना, अगर सोना 10 रुपए 100 रुपए भी हो जाए तो भी इच्छा नहीं है अंदर कि भगवान को कुछ दे, इच्छा नहीं है। हालांकि होनी चाहिए, खासकर गृहस्थों में तो बहुत इच्छा होनी चाहिए कि कितनी तरीके से भगवान की सेवा करें, क्योंकि एकमात्र गृहस्थी ऐसा है जो कमाता है, ना ब्रह्मचारी कमाता है, ना सन्यासी कमाता है, ना वानप्रस्थ कमाता है। एकमात्र आश्रम जो कमाता है वो है गृहस्थ। लेकिन यही आश्रम है जो सबसे ज्यादा बेशरम है ना। ये चाहता है सन्यासी भी मुझे ही दे दे, ब्रह्मचारी भी मुझे ही सब आशीर्वाद दे, वानप्रस्थी भी मुझे ही दे दे, मैं इनको कुछ ना दूं, तो ऐसे में नहीं चलेगा। तो द्वापर युग वाला पद्धति भी अभी फॉलो नहीं होता। फिर आता है हमारा युग, खाली युग, है ना। सबसे ज्यादा काले कलूटे, नियत से भी, शक्ल से भी, है ना, हर तरीके से हम लोग, जो बुद्धि छोटी, हाइट छोटी, है ना, इच्छाएं छोटी, इच्छाएं छोटी नहीं है, इच्छाएं बड़ी बड़ी, इच्छाएं बड़ी बड़ी, वो सब कौन है? कलयुग में आए। अब इन कलयुग वालों के लिए ना तो ध्यान बचा जो सतयुग में करते थे, ना यज्ञ बचा जो त्रेता में करते थे, ना बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान की सेवा करना निश्चल भावना से, ऐश्वर्य में सेवा करना, वो भी नहीं बचा। तो फिर ये क्या करेंगे? तो इनके लिए कहा गया है कलौ तद हरि कीर्तना। कलयुग में लोग जो चीज त्रेता में हवन करके प्राप्त की जाती थी, सतयुग में ध्यान लगा के प्राप्त की जाती थी, और द्वापर में बड़े बड़े मंदिर बनाकर प्राप्त की जाती थी, वो चीज कलयुग के लोगों को सिर्फ एक चीज करके प्राप्त हो जाएगी। क्या करके?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग में हमें सिर्फ हरि कीर्तन करके प्राप्त हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा। तो कलयुग में हमें नाम लेना है। इसके बारे में हर अनेकों पुराणों में, अनेकों ग्रंथों में लिखा है, हरे नाम केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही करना है। एकमात्र यही पद्धति जो है वो कलयुग को समाप्त कर सकती है। 3 बार बोला है। कोई चीज अगर 3 बार बोली जाती है तो मतलब बहुत जोर देकर कहा जा रहा है। जैसे किसी ने चाय चढ़ा रखी है, उसको बोलना हो देखो चढ़ी हुई है क्या, देखो बंद किया कि नहीं किया, फिर दोबारा बोलता है जाके देखो, तो आदमी उठकर जाके देख के आएगा कि बंद करी कि नहीं करी, है ना। वैसे ही यहाँ शास्त्र में वेदव्यास जी कह रहे हरे नाम व केवलम। चाहते तो एक ही बार बोल सकते थे हरे नाम व केवलम, लेकिन 3 बार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेदव्यास जी जानते हैं कलयुग के लोग एक बार में सुनेंगे ही नहीं, 3 बार चिल्लाना पड़ेगा तब मानेंगे। ब्रह्मा जी से नारद जी पूछते हैं कलि संतारण उपनिषद में कि कौन सा नाम ले, भगवान का नाम लेना है, कौन सा नाम ले? तो फिर ब्रह्मा जी, क्योंकि ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचयिता हैं, तो वो बताएंगे सबसे अच्छा, सारे वेदों का ज्ञान है। तो ब्रह्मा जी सभी वेदों को छान कर नारद जी को कहते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम नाम कलि कल्मषनाशनम नतः परतरूपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। हे नारद जी, सभी वेदों को छान कर मैंने अपने स्क्वाड कोर प्रोसेसर को लगा के सारे वेदों को छाना है अपनी चारों बुद्धि से। वेद उन्होंने ही लिखे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं सारे वेदों को छान कर कह रहा हूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम, अति षोडशकम नाम, ये 16 नामों का मंत्र ये कलयुग के हर प्रकार के पापों का नाश कर सकता है। कलौ कलमश नाशनम। अभी हम इसी मंत्र का जाप करना सीखेंगे। तो आज हमारे पास शायद जप माला और जप झोली भी है, तो एक माला जाप करेंगे और फिर नीचे हम सबके लिए प्रसाद, ठीक है? ओके, हरे कृष्ण। आज ज्यादा प्रश्न नहीं रखेंगे, कल आज के भी प्रश्न ले लेंगे क्योंकि आज ज्यादा समय क्लास में लग गया। आज का टॉपिक एक्चुअली बहुत बड़ा है, इसीलिए। क्लास है क्या प्रो जी? ओ अच्छा, ठीक है। हम नीचे चलकर जप करते हैं, ठीक है? नीचे चलकर जप करेंगे और फिर प्रसाद पाएंगे और क्वेश्चंस वगैरह हम कल ले लेंगे, ठीक है? हरे कृष्णा। सॉरी आज की क्लास लंबी रही, थोड़ा टॉपिक लंबा। हरे कृष्णा।